Good morning, students. Today we will start the new chapter, The Sermon at Banaras. It is a book of first flight, and already we have do the poem Animals. And today we will start the Sermon at Banaras. The Sermon at Banaras. Already I will tell you. Sermon you can also say religious lecture. जो सरमन इट्स ए यूपी के अंदर जो प्लेस है वहाँ पर महात्मा बुद्धा ने अपना जो सबसे पहला जो उपदेश है वो दिया था एट बनारस। बनारस आपको भी पता है कि इट इज़ ए होली प्लेस है ये। तो इट इज़ स्टोरी अबाउट अ लॉर्ड बुद्धा के बारे में दिया हुआ है, उसकी लाइफ के बारे में दिया हुआ है। तो टुडे वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर। गौतम बुद्धा 563 BCE 483 BCE। BCE means before Christ। ऑलरेडी इन द एसेस वी हैव डू दैट कि BC में बिफोर क्राइस्ट से पहले का समय है। तो महात्मा बुद्धा का जो टाइम दिया गया है 563 BC इसे 483 दिया हुआ है। बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतमा। सिद्धार्थ गौतमा इसका चाइल्डहुड नेम है सिद्धार्थ गौतमा। इन नॉर्थन इंडिया एट 12 ही वाज सेंट फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू स्केर्ड स्क्रिप्चर मीन कलेक्शन ऑफ बुक। एट 12 के 12 साल का था ही वाज सेंट फॉर द स्कूलिंग इन द हिंदू स्केयर स्क्रिप्चर के अंदर उसको भेजा गया था। एंड 4 ईयर लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस। आफ्टर कमिंग बैक फॉर द स्कूलिंग हिज मैरिज हैज़ टू अ प्रिंसेस से उसकी शादी करवा दी जाती है। दे हैड ए सन एंड लिव फॉर 10 ईयर्स अ बिफिटेड रॉयल्टी। बिफिटेड मीन्स अप्रोप्रिएट रॉयल्टी, यानी कि जो काफ़ी जो शाही परिवार यू कैन आल्सो से कहते हैं कि दे हैड ए सन एंड लिव फॉर 10 ईयर्स। कहते हैं कि उनका एक बेटा हुआ और 10 साल के लिए उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ है बिल्कुल अच्छे बिफिटेड रॉयल्टी के बिल्कुल शाही अप्रोप्रिएट सूटेबल राज सम्मान के साथ में उसने अपने स्पेंड किए थे। एट अबाउट द एज ऑफ 25 की एज के अंदर द प्रिंस हेयर टू फोर शील्ड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। शील्डेड मीन्स बिफोर मेल्टिंग and from the here to come here to for shielded from the suffering of the world। कहते संसार के दुखों से उसने जानने की कोशिश की। आखिरकार वट इज़ द कॉजेज ऑफ द ऑल द सफरिंग, वट इज़ द रूट ऑफ ऑल द सफरिंग। वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन ए सिकिंग कि वैन वंस टाइम कि गौतम बुद्धा हैज़ गॉन फॉर द हंटिंग he have also seen a sick man and then an aged man then a funeral procession। एज मैन की ये जो 4 चीज़ें हैं कहते हैं उसकी लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा चेंज आए थे महात्मा बुद्धा की लाइफ में। जब एक बार हंटिंग के लिए गए थे फर्स्ट ही हैज़ सीन अ सिक मैन, सेकेंड ही हैज़ सीन अ एज मैन एंड ओल्ड मैन यू कैन आल्सो सी। देन ए फर्नल प्रोसेसन दिस दैट हैज़ बीन एक्सपायर, जो उनकी डेथ होने के बाद में उसको बर्न किया जाता है, फर्नल किया जाता है। एंड फाइनली ये मॉक्स बैगिंग फॉर आर्म्स। कहते हैं कि मॉक्स यानी कि भिक्षुक होते हैं दैट हैज़ लेफ्ट लीव एवरीथिंग begging for the alms। These sights so move him that he at once went into the world to seek enlightenment। कहते हैं कि these sights ये जो सीन थे जो चारों के सिख मैन, एज मैन, फर्नल प्रोसेसन और रिमॉक्स, कहते ये चारों के कहते उसकी लाइफ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इतना ज़्यादा इम्प्रेशन हो गया था कि सो मूव हिम कहते ही हैव लेफ्ट द होम एंड गो फॉर टू सीक द एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट होता है स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज कि वैन यू गोट द स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं उसको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति के लिए कहते हैं अपने खोज के लिए वो वहाँ पर गया था। कंसर्निंग द सोरोज ही हैज़ विटनेस कहते हैं कि सब दुखों के यानी कि जो हमारे दुखों का कारण है, जो रूट है हमारी सफरिंग्स का, सोरो का, वो क्या है उसको ढूंढने के लिए टू सीक आउट। ही वंडर फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री। He also wonder me moving here and there for the 7 years and finally he was sit down on a peepal tree where he vowed to stay। वहीं पे जो ठहर गया था। Until enlightenment came कहते वहीं पे उसने शपथ ले ली थी वहीं पे रहने के लिए जब तक कि उसको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति ना हो जाए।
Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree. कहते हैं when he got the enlightenment that the people trees has been renamed the Bodhi tree, you can tree of wisdom, and began to teach and to share his new understanding. At this point, he became known as the Buddha, the awaken of enlightenment, जिसको बुद्धा sermon, sermon में religious या moral talk you can also say. At this point, he became known as the Buddha. कहते हैं after got the enlightenment, he has also renamed the Buddha, awaken the enlightenment. The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras. In the city of Banaras, he has given the first sermon, first moral speech, most holy of the dipping place on the river Gangas, and the sermon has been preserved and it's given here. It reflects the Buddha's wisdom about one's cruel kind of sufferings. Dipping place. डिपिंग प्लेस का मतलब उसको काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है, उसको मानते हैं जो रिवर गंगा नदी के किनारे काफ़ी होली प्लेस मानते हैं। तो सरमन है, कहते हैं जो उपदेश है उसको प्रिजर्व किया गया। प्रिजर्व क्या होते हैं? टू मेंटेन, कहते हैं फॉर फ्यूचर के लिए किसी चीज़ को जब हम सेव करके रखते हैं, इज़ गिवन हेयर, जो उसने दिया था उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ था। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धा विजडम अबाउट वन इनस्क्रिप्टेबल मीन विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, कहते हैं जो कोई भी जिसको बड़ी जो बड़ी जल्दी से जिसको समझा नहीं जा सकता। कहते कि उन्होंने जो स्पीच दिया था वो इतना ज़्यादा अनस्क्रूटेबल था कि जिसको वेरी इजली उसको बड़ी इजी से उसको समझा नहीं जा सकता। इससे उसकी बुद्धा की विजडम है वो शो हो रही थी। एक इंसिडेंट है इन ए पैराग्राफ हैज़ बिन गिवन। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हिज नेबर्स। ये एक पैराग्राफ में दिया हुआ है। ये एक इंसिडेंट है टू द लाइफ ऑफ द महात्मा बुद्धा, कि जैसे एक किसा गौतमी के केवल एक ही बेटा था, दैट हैज़ बीन डाइड एंड आफ्टर दैट द डाइड ऑफ हर ऑफ हिज सन ही केम टू द गौतम बुद्धा, कि वो उसको कहती है कि नाउ यू हैव टू गिव मी माई चाइल्ड, यू गिव मी एनी टाइप ऑफ मेडिसिन, आई कैन सेव माई चाइल्ड, I have lost my child, कि how can I save my child? Now this we will read this. Kisa Gotami had an only son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors and asking them for medicine. किसा गौतमी के एक ही बेटा था, दैट हैज़ बिन डाइड। कहते हैं उसके दुख के अंदर है सी है कैरिड द डेड चाइल्ड ऑल हिज नेबर्स, कहते हैं अपने सभी पड़ोसियों के पास में अपने मरे हुए बेटे को ले जाते हैं। एंड आस्किंग दैम फॉर द मेडिसिन, द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेज। सेंसेज मीन्स कि 5 सेंसेज, डू यू नो 5 सेंसेज, कहते हैं कि उसने अपनी सेंसेज है शी हैज़ आल्सो लॉस्ट मीन द बॉय इज़ डेड, कहते हैं कि उसका बेटा मरने के कारण है उसने अपनी जो सेंसेज है दैट हैज़ बीन लॉस्ट। At length, Kisa Gotami met a man who replied to her request, I cannot give you the medicine thy means your child, and thee means your medicine. ये दीज आर द राइटर ने अपने अकॉर्डिंग सुटेबल के लिए दिस वर्ड हैज़ बीन सिलेक्टेड दिस वन। तो गिव यू मेडिसन फॉर योर चाइल्ड, कहता आई कैन नॉट गिव यू मेडिसन फॉर योर चाइल्ड बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, कहता है मैं एक ऐसे फिजिशियंस को, आई नो द फिजिशियन हु कैन गिव द मेडिसिन फॉर दिस वन, वो उसको बताता है कि आप अपने बेटे को वहाँ लेके जाओ। एंड द गर्ल सैड प्रे टेल मी सर हु इज इट, एंड द मैन रिप्लाई गो टू द साक्या मुनि द बुद्धा। तो गर्ल ने उसे बताया कि यू विल प्रेट इन फ्रंट ऑफ द सर एंड द, और उसने बताया द मैन रिप्लाई नाउ यू विल गो टू द साक्या मुनि Buddha, Gautam Buddha is also renamed it, and you will go for that person. Now the Kisa Gautami repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. Now, Lord Buddha, you will give me the medicine that will cure my boy, my baby. How can I save my baby? The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. Mustard seeds, you know what is a mustard seeds? मस्टर्ड सीड्स जो राई होती है ना, राई के जो सीड्स होते हैं उनको भी कह सकते हैं। द मस्टर्ड सीड्स मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस
where no one has lost a child, husband, parent, or friend. You have to bring the seeds of mustard. But from that house कि no one has been lost a child, husband, parents or friend कि जिसमें से कोई भी ना मरा हो. Now poor Kisa Gotmi now went from house to house, and the people pity her and said, here is a mustard seed, take it. कहते मेरे पास में mustard seeds है, you will take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother died in your family? Now they answer है, alas, the living are few. कहते yes, कि अल्लाह बड़े दुख की बात है कि कहते हैं कि हाँ कि वो सब पहले जिंदे थे बट द डेड आर मैनी. कहते हैं अब यहाँ पर अब कोई भी नहीं है. डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ. कहते हैं आप इस चीज़ों को बिल्कुल भी याद ना करो और इतनी जो गहरे दुख के अंदर है उससे आप निकल के आओ. एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैज़ डाइड इन इट. कहते हैं कोई ना कोई अपने जीवन के अंदर किसी ना किसी को ज़रूर प्यार करता है और ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसने अपने प्यारे को अपने बिलव्ड को ना खोया हो. नाउ किसा गोतमी बिकेम weary एंड होपलेस. weary मीन्स टायर्ड, होपलेस बिल्कुल उम्मीद छोड़ देना. एंड सेट डाउन ऑन ए वे साइड वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी. वे साइड मीनिंग रोड के साइड में. वन साइड ही आल्सो सिटिंग ऑन वन साइड. एट दे फ्लिकर्ड अप. फ्लिकर्ड मीन्स होता है शो, शाइनिंग करना किसी भी चीज़ का. दे वी फ्लिकर पर वेरी एक्साइटेड अगेन. एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन एवरीवेयर. और कहते हैं कि जो रात का जो अंधेरा था कहते हर जगह दिखाई दे रहा था, लेकिन जो फ्लिकरिंग जो लाइट थी कहते कभी बुझ रही थी कभी ट्विंकलिंग कर रही थी वो. दे कंसिडर द फेट ऑफ मैन. कहते इसी तरह से मनुष्य का फेट होता है, भाग्य होता है. देयर लाइफ फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश अगेन. एक्सटिंग्विश मीन्स कोज टू एंड, किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना. एंड सी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश एम आई इन माई वे. कहते हैं कि किस तरह से मैंने सोचा हम अपने दुख के अंदर कितने स्वार्थी हो जाते हैं कि हम किसी अपने को खोना भी नहीं चाहते. डेथ इज़ कॉमन टू ऑल. कहते हैं जो मृत्यु है ये एक निश्चित है और ये सभी के लिए आती है ये. येट इन दिस वैली ऑफ डिसोल्यूशन देयर इज ए पाथ दैट लीड हिम टू इमोरलिटी हु हैज़ सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस. कहते हैं कि हम इस दुख के अंधेरे के अंदर द वैली ऑफ डिसोल्यूशन एन एरिया विच इज़ फील विद डीप सोरो. कि जब कोई हमारे को ज़्यादा ऐसा कोई ज़्यादा दुख हो जाना, कहते हैं ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे इतना दुख ना हो. देर इज़ ए पाथ दैट लीड हिम टू इमोरलिटी हु हैज़ सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस. कहते हैं कि इन सब लोगों ने हमारे को इतना ज़्यादा सेल्फिश बना दिया है कि हम किसी चीज़ को भी खोना नहीं चाहते. द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल एंड ब्रीव एंड कम्बाइंड विद पेन. कहते हैं कि जो पूरा जो संसार का जो मॉर्टल है यही है कि हर कोई दुख में घिरा हुआ है, हर कोई कष्ट से भरा हुआ है, कई किसी को दुख है. कहते ये सब के सब ऑल दीज आर कम्बाइंड फॉर देयर इज़ नो एनी मीन बाय विच दोज हु हैव बोर्न कैन अवॉइड डाइंग. कि कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने मरे हुए को बचा सकता है. आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज़ ए डेथ. कहते हैं जब हम ओल्ड हो जाते हैं दैट वी हैव ग्रोन ओल्ड. कहते हैं कि हमारे को डेथ एक बार मिलती ही मिलती है. ऑफ सच ए नेचर एज लिविंग थिंग्स. दीज आर द नेचर ह्यूमन नेचर. दीज आर द नेचर ऑफ लिविंग बींग्स. कहते हैं ये नेचर है ये. एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग. कि जिस तरह से फ्रूट पक जाते हैं, पके हुए फ्रूट होते हैं वो जल्दी से गिराए जाते हैं. सो मॉर्टल वैज बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ एज ऑल अर्थन वेसल मेड बाय द पोटर इन बीइंग ब्रोकन. कहते जिस तरह से मिट्टी के बर्तन होते हैं मेड बाय द पोटर के द्वारा बनाए जाते हैं और अंत में वो टूटे भी जाते हैं. सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल. कहते यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है जहाँ पे जन्म मरण चलता रहता है. बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड हु आर वाइज. कहते हैं ये लाइफ ही ऐसी है जहाँ पे यंग भी है, अडल्ट भी है, फुलिश मूर्ख भी हैं, वाइज भी हैं, बुद्धिमान भी हैं. एंड ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ. कहते हैं हम सभी मृत्यु के घेरे में हैं. ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ. कहते हैं हम सभी को मरना है. मे बी द वाइज पर्सन हो, फुलिश पर्सन हो, अडल्ट हो, यंग हो, कहते सभी को एक दिन जाना ही है. ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ. ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन. अगर हम इस मृत्यु के ऊपर हमने कंट्रोल कर लिया
तो एक फादर अपने बेटे को कभी भी बचा नहीं सकता, नो कीन मैंस देयर रिलेशन, और अपने रिलेशन में किसी को भी, अपने कीन मैंस मीन्स ब्लड रिलेशन को किसी को भी नहीं मारने देगा। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग और लैम्टिंग डीपली वन बाय वन मॉर्टल आज कैरिड ऑफ, कि सब अपने आप को बचाने की काफ़ी कोशिश करेंगे। लाइक एन ओक्स दैट इज़ लेड टू द स्लॉटर, सो द वर्ल्ड इज़ अफ्लेक्टेड विद डेथ एंड डिके। डिके मीन्स रोड, कहते हैं कि ये सारा का सारा संसार इसी से, मृत्यु से, इसी तरह से ढका हुआ है। देयरफॉर वाइज डू नॉट ग्रीव, कहते हैं ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान को कभी दुख नहीं होता। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, वो भी सभी इस वर्ल्ड की टर्म को, कंडीशन को जानते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फॉर ग्रीम विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ लाइफ, पीस ऑफ माइंड, ऑन द कंट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। कहते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है जो ना तो कभी रोएगा, ना किसी को कभी दुख होगा, कभी केवल शांति ही शांति होगी। कहता है उसे लगेगा कि उसका दुख ही सबसे बड़ा है, उसे ये लगेगा कि उसका पेन, उसका ग्रीफ, उसका, कहते हैं कि सोरो सबसे बड़ा है। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, कहते हैं हमेशा वो बीमार रहेगा और उसी के घेरे में रहेगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय दिस लैम्टेशन, कहते हैं अगर इस तरह से अगर हम रहते हैं तो क्या पता हमारे को दुख नहीं आया। कहते हैं दुख तो हमें तब भी आना होता है। ही हो सिक पीस शुड ड्रा आउट द एरो ऑफ लैम्टेशन, कहते हैं कि हमें सिक पीस, हमें वहीं से ही हमें थोड़ी बहुत शांति है, हमें सर्च आउट करनी है। ड्रा आउट, हमें कंक्लूजन निकालना है। एरो ऑफ लैम्टेशन, हमें उस दुख की एक किरण को ढूंढना है। कंप्लेंट एंड ग्रीफ, ही हु हैज़ ड्रा आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कहते हैं जो हमारे को पीस ऑफ माइंड दे सके। कहते हैं हमें ऐसी रेज, हमें सनरेज, हमें पॉजिटिव वाइब हमें क्या करनी है, सर्च आउट करनी है, जो हमें सारे दुखों के ऊपर भी कंट्रोल कर सके। एंड ओवरकम ऑल सोरोज विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, कहते हैं कि जो हमारे सभी दुखों से हमारे को मुक्ति भी मिल सके और एक हमने स्टेट ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, हमने माइंड का कंट्रोल में कर सके। कहते हैं ये सब चीज़ें हमारे को दे सके। नाउ दिस इज ए चैप्टर वी हैव कंप्लीट दिस वन डियर स्टूडेंट, द सरमन एट बनारस। नाउ दी अगेन आई एम सेइंग कि दिस स्टोरी इज़ अबाउट द गौतम बुद्धा, जहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ये उसके बारे में है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। हैव ए नाइस डे।